सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो किसान साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं या फिर एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा किसान प्रभावित है। आपने देखा ही होगा, किसान साल प्रति साल जो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बाद भी जो है उसको मुनाफा नहीं होता है। अगर कही जाए सीधी और सिंपल बातें में, तो साल प्रति साल किसान जो है घाटे में जाता जा रहा है। तो किसान साथियों, आज हम इसी विषय पे जो है मुख्य कारणों पे बात करेंगे जिस वजह से किसान को जो है फ़ायदा ना होकर किसान जो है साल प्रति साल घाटे में जा रहा है। तो सबसे पहले कारण की हम बात कर ले, हम फसल की बुआई के समय में जो बीज का चयन करते हैं, क्या वो हम अपनी मिट्टी या फिर अपने एरिया के हिसाब से चयन करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहला क्रम हमारी फसल में यही होता है कि हम उचित बीज का चयन करें और साथ ही में यह ध्यान रखें कि जिस बीज का हम चयन कर रहे हैं वो हमारे एरिया और हमारी मिट्टी के लिए अनुकूल है या नहीं। अगर हमने अपनी मिट्टी के अनुसार प्रतिकूल बीज का चयन किया है, तो वहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने नहीं मिलेगा, जिससे आपको घाटा ही होना है। इसी प्रकार से आप जब बीज का चयन करते हैं, यानी कि आप सही बीज का जब चयन करते हैं, उसके बाद में जो है बीजों को संपूर्ण सुरक्षा देना अनिवार्य है। जब आप बीजों की बुआई करते हैं, तो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले कीट और फंगल जो आपके बीज को खराब कर सकते हैं, जिससे आपका जो है संपूर्ण जर्मिनेशन या फिर संपूर्ण जो बीज का उपजाऊपन है या फिर जो बीज का उगना है वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो आपके बीज का संपूर्ण जर्मिनेशन नहीं आएगा, जिससे आपकी फसल में आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी और आपकी फसल का लगभग 25 से 30% उत्पादन यहीं पर कम हो जाएगा। तो यानी कि किसान साथियों, आपको अपनी मिट्टी के अनुसार सही बीज का चयन करना है और साथ ही में जो है आपको बीज की सुरक्षा के लिए बीज उपचार अवश्य करना है, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके फसल के जो बीज है वो पूरी तरीके से विकसित हो गए, यानी पूरी तरीके से जर्मिनेट हो गए और आपके फसल में जो पौधों की संख्या विकसित होगी, जिससे आपका जो 25 से 30% का नुकसान हो रहा था वो बच जाएगा, जिससे आपको उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके मुनाफे में आपको वृद्धि होगी, जिससे आप जो है एक भारी नुकसान से बच सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर ले आपका सेकंड या दूसरा नुकसान जिससे आप बच सकते हैं। जब आप फसल बोते हैं, उसके बाद में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा आपको जो है फसल में खरपतवार परेशान करते हैं। विभिन्न प्रकार के खरपतवार आपकी फसल में आपको देखने को मिलते हैं। क्या उसका उपाय हम सही समय पे करते हैं? अगर हम उसका उपाय सही समय पे नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा डाले गए उर्वरक जो है पूर्ण तरीके से हमारी फसल में नहीं लगते हैं। वो पूरी तरीके से जो है खरपतवार ले लेते हैं, जिससे हमारे पौधे का विकास नहीं होता है और विकास नहीं होगा तो फल फूलों की संख्या भी आपको काफ़ी कम देखने मिलेगी, जिससे कि आपके उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर आपको 15 से 20 दिन की अवस्था में जब फसल पूरी तरीके से जर्मिनेट हो जाए, आपको जो है अपने खेत में अपनी फसल में जो है फसल रिलेटेड आपको खरपतवारनाशी डलवाना अति आवश्यक है। आप जब छोटी अवस्था में खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाएं प्रयोग करते हैं, तो आपको जो है बहुत अच्छे से खरपतवार नियंत्रण देखने को मिलता है और उसके बाद जब आप खाद वगैरह अपने खेतों में डालते हैं, तो वो जो है पूरी तरीके से आपकी फसल में लगता है, जिससे आपके पौधों में कल्लों की संख्या बढ़ती है और पौधों का विकास अच्छा होता है, जिससे आप में जो है उत्पादन में वृद्धि होती है और दर प्रतिवर्ष आपको जो है अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर ले तीसरा कारण जिसकी वजह से जो है किसान घाटे में जा रहे हैं, वो है सही समय पे या उचित समय पे जो है कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना। तो किसान साथियों, हम बात कर ले तो जैसे कि आप भी जानते हैं, फसल 15 से 40 दिन की अवस्था में बहुत ज़्यादा कोमल और बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। इस समय में आपकी फसल में जो है आपको बहुत ही अनेक प्रकार के रस चूसक कीट और इल्लियाँ देखने को मिलती है, जो छोटी अवस्था में जो है पौधे को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो इस अवस्था में जो है आपको उचित कीटनाशकों का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। तो आप अपने मार्केट के अनुसार, आपके विक्रेता के अनुसार सही सलाह लेके आप जो उचित कीटनाशकों का प्रयोग सही समय पे कर सकते हैं, जिससे आपको इल्ली या रस चूसक कीटों से होने वाली हानि, आपके फसल को जो नुकसान पहुंचा रही है, उससे आप बच सकते हैं, जिससे लगभग आपके 15 से 20% जो नुकसान होने वाला था आप उससे बच सकते हैं, जिससे आपके उत्पादन में वृद्धि होगी और आपका मुनाफा भी जो है आपको वृद्धि देगा। तो इस प्रकार जो है आप अपने जो होने वाले नुकसान है उससे बच सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर ले तो आपने देखा होगा आपकी फसल में जो है कीटों के साथ साथ बहुत सारी फसलों में जो है फफूंद का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर मेनली अगर बात कर ली जाए धान की, तो धान में आप जो सीड ब्लाइट का अटैक देखते हैं
यह इतना भयानक होता है कि लगभग आपकी 30 से 40% उपज वैसे ही कम कर देता है। अगर इन चीज़ों का अनेकों फसल में अनेकों प्रकार के फफूंद आते हैं, अगर आप इनका उपाय सही समय पे नहीं करते हैं तो आप जो है बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं और जो है बाद में अनुचित कदम आप उठाते हैं। तो इन घाटों से बचने के लिए जो है आपको उचित समय पे अपनी फसल में फफूंदनाशी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके उत्पादन में जो कमी आ रही थी वो रुक जाएगी और आपको कहीं न कहीं मुनाफा देखने को मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी में जो है वृद्धि होगी। इसके बाद हम बात कर ले तो जो है किसानों को कई प्रकार की सावधानी अपनी फसल में रखनी चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब से बीज बोया है उसके बाद में जो फसल निकलते तक है, बराबर मात्रा में हमको फसल पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें तो किसानों का घाटे में जाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि आप जैसे कि देख सकते हैं डीजल, पेट्रोल एवं इत्यादि चीज़ें या फिर दवाइयाँ, बहुत सी प्रकार के पेस्टिसाइड, कीटनाशक, फफूंदनाशक साल प्रति साल इनके रेटों में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। और बात कर ली जाए किसानों की फसलें तो जो है एक उचित मूल्य जिसका सेट किया हुआ है सरकार द्वारा, वो जो है उसी मूल्य पे जो है हर साल आपको अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो इसके विरोध में आपको जो है उचित कदम उठाने चाहिए। अगर आपको समर्थन मूल्य बहुत अच्छा मिल जाता है आपकी फसल के हिसाब से, तो आपके आमदनी में कहीं न कहीं बढ़ोतरी होगी और आप जो साल प्रति साल जो घाटे में जा रहे हैं या फिर आपका जो बीज का पैसा या फिर अपनी जो कृषि मेहनत नहीं निकल पा रही है, उससे आप बच सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको जो है इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लें तो लगभग मैंने आपको सारी समस्याएँ बता चुका हूँ। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथी किसान साथियों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। धन्यवाद।